नमस्ते, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है आपका सफलता बैच है। इस सफलता बैच में आप रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल से आप लोग जुड़ के देख सकते हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस चैनल में जुड़ने के बाद आपको मैथ में किसी दूसरे का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 32% अंकों की आवश्यकता होती है। एक विद्यार्थी 40 अंक लाता है और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें क्वेश्चन का रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 32% अंकों की आवश्यकता होती है। परीक्षा में पास होने के लिए 32% अंकों की आवश्यकता होती है। एक विद्यार्थी 40 अंक लाता है, एक विद्यार्थी 40 अंक लाता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। अगर इसमें 40 जोड़ देंगे तो व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान रहे कि पास करना, फेल नहीं करना, ठीक है। प्रतिशत में तो 32% लाने से पास है और नंबर में कितना निकल के आ रहा, इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे तो एक स्टेप बच जाएगा, ठीक है। 40 80 नंबर निकल के आ रहा। प्रतिशत में 32% लाने से पास है और नंबर में 80 नंबर लाने से पास है। ये दोनों आपस में बराबर है क्वेश्चन का आ रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 8 चौके 32, 8 एक 8 0, यानी कि 4% 10 निकल के आ रहा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें क्वेश्चन का आ रहा, यानी कि 100% पूछ रहा। 100% लेने पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 25 की गुना करेंगे, 25 के 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर की इधर ने 25 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 25 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा, 25 × 10 250 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें, तो परीक्षा का पेपर रहा होगा 250 नंबर का पेपर रहा होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, किसी परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों के 36% अंक लाना आवश्यक है। एक विद्यार्थी ने 113 अंक प्राप्त किए तथा वह 85 अंकों से फेल हो गया। तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे क्वेश्चन का रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, किसी परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों के 36% अंक लाना आवश्यक है। किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक लाना आवश्यक है। आगे आपको उसमें दिया गया है, एक विद्यार्थी ने 113 अंक प्राप्त किए। एक विद्यार्थी ने 113 अंक प्राप्त किए तथा वह 85 अंकों से फेल हो गया। अगर इसमें 85 जोड़ देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान दें कि पास करना, फेल नहीं करना, ठीक है। प्रतिशत में तो 36% लाने से पास है और नंबर में कितना निकल के आ रहा, इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे तो एक स्टेप बच जाएगा, ठीक है। 113 और 85 198 नंबर निकल के आ रहा। प्रतिशत में तो 36% लाने से पास है और नंबर में 198 नंबर लाने से पास है। ये दोनों आपस में बराबर है क्वेश्चन का आ रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 6 छक 36, ठीक है। 6 तिया 18, एक हासिल 18 हो जा रहा, 6 तिया 18। अब इसको सोल्व करेंगे, 3 दूना 6, 3 का 3, 3 का 3, यानी कि 2% 11 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे क्वेश्चन का आ रहा। तो कोई भी अधिकतम अंक टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 50 की गुना करेंगे, 50 दूना 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर ने 50 की गुना किया है तो बराबर के इधर ही 50 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा, 50 × 11 550 हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे, तो कहीं ना कहीं 550 नंबर का पेपर रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा। आपका 70 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 25% अंक प्राप्त करने होते हैं, उसे 47 अंक मिलते हैं और वह 43 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है। तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे क्वेश्चन का रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। आपको उसमें दिया गया है
एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 25% अंक प्राप्त करने होते हैं, उसे 47 अंक मिलते हैं, उसे 47 अंक मिलते हैं और वह 43 अंकों से फेल हो जाता है। अगर इसमें 43 जोड़ देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान रहे कि पास कराना, फेल नहीं कराना, ठीक है। प्रतिशत में तो 25% लाने से पास है और नंबर में कितना निकल के आ रहा, इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे 47 और 43। प्रतिशत में 25% लाने से पास है और नंबर में 90 नंबर लाने से पास है। ये दोनों आपस में बराबर है, क्वेश्चन का आ रहा। अब आगे सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे, क्वेश्चन का आ रहा। तो कोई भी अधिकतम अंक टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 4 की गुना करेंगे, 2500 के 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर में 4 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 4 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा, 90 × 4 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था अधिकतम अंक कितने होंगे, तो अधिकतम अंक 360 अंक होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।